Stay with me today and I'll show you. School has changed a lot in the hills since you went to the school. आप मेरे साथ आज रुकिए और देखिए कि स्कूल किस तरीके से परिवर्तित हो चुका है जब से आपने पहाड़ियों को छोड़ा है. यस सेड पापा बोलते हैं बिल्कुल. वी हैड जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग. हम केवल लिखते थे और पढ़ते थे. We didn't have all this bug learning, frog learning and finding jumps on your teeth and it in the black snacks. The world is changing. हमने कभी यह नहीं देखा कीड़ों के बारे में पढ़ना, फ्रॉग मेढकों के बारे में पढ़ना, जम्प्स को फाइंड करना हमारे दांतों में और एक काले सांप के बारे में पढ़ना. अभी वर्ल्ड चेंज हो रहा है. इट इज सेड प्रोफेसर हर्बर्ट. ही इज योर बॉय. ही नोज ऑल ऑफ व्हाट आई हैव टोल्ड यू. प्रोफेसर हर्ब बोलते हैं इट इज. हाँ ऐसा है. यह तुम्हारा बेटा है और ये सब जानता है कि मैं तुमको क्या कहने वाला हूँ. आई वॉन्ट टू सी द जम्प्स ऑफ माई टीथ सेड पा. पा बोलते हैं कि मैं अपने दांतों के जम्प्स को देखना चाहता हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू सी अ जम्प. आई नेवर सीन वन इन माई लाइफ. मैं केवल जम्प्स को देखना चाहता हूँ. मैंने इससे पहले कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा. The professor took him around the school the whole forenoon. In the afternoon when we went to biology class, Pa was there. प्रोफेसर उनको अपने साथ ले गए स्कूल में और उन्होंने पूरे दिन उनको अपने साथ रखा. In the afternoon, दिन के समय, when we went to biology class, जब हम बायोलॉजी क्लास में गए, Pa was there. पिताजी वहीं थे. He was sitting on one of the high stools beside the microscope. वह एक स्टूल पर बैठे हुए थे जो कि माइक्रोस्कोप के पास में रखा हुआ था. I saw Pa take his knife and scrape tartar from one of his teeth. पिताजी ने नाइफ उठाया और उन्होंने अपने दांत में से मैल निकाल करके स्टूल माइक्रोस्कोप पर रखा. प्रोफेसर हर्बर्ट पुट इट ऑन द लेंस एंड एडजस्टेड द माइक्रोस्कोप फॉर पा. प्रोफेसर हर्बर्ट ने लेंस को और माइक्रोस्कोप को एडजस्ट किया पा के लिए. एंड वर्कड अ वाइल. और उस पर थोड़ा सा काम किया. देन ही सेड नाउ लस्टर लुक. पुट योर आई राइट डाउन द लाइट. स्क्विंट द अदर आईज. अपनी आई को राइट आई को यहाँ पर लाइट के सामने रखो और अपनी दूसरी आँख को बंद करो. Pa put his head down and did as Professor Herbert had said. पिताजी ने बिल्कुल वैसा ही सर अपना नीचे किया और बिल्कुल वैसा किया जैसा कि प्रोफेसर हर्बर्ट ने उनसे करने को कहा. I see them. मैंने उनको देखा said Pa. Who had ever thought of that? Right on a body's teeth, right in a body's mouth. प्रोफेसर हर्बर्ट. क्या कभी ऐसा सोचा था कि ये तुम्हारे टीथ के अंदर या माउथ के अंदर हो सकते हैं? Yes, Lester. लस्टर बोल सेड प्रोफेसर हर्बर्ट. प्रोफेसर बोलते हैं जी लस्टर. इट्स देयर. ये तुम्हारे मुंह के या दांतों के अंदर है. दे आर द जम्प्स. ये जम्प्स हैं. जम्प्स लिव इन अ वर्ल्ड वी कैन नॉट सी विद अ नेक्ड आई. हम इनको अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकती. ये एक ऐसी दुनिया में रहते हैं. वी मस्ट यूज द माइक्रोस्कोप टू सी देम. हमको इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है. There are millions of them in our bodies. हमारी बॉडी में ऐसे कई जम्स हैं. Some are harmful, others are helpful. कुछ हमारे लिए खतरनाक है, कुछ हमारे लिए उपयोगी हैं. Pa held his face down and looked through the microscope. पिताजी ने अपना फेस वहाँ से हटाया और उन्होंने माइक्रोस्कोप देखा. We have a big black snake over here we caught yesterday, said Professor Herbert. प्रोफेसर हर्बर्ट ने बोला कि हमारे पास एक काला सांप है जिसको हमने कल पकड़ा था. We will chloroform him and dissect him and show you he has jumps in his body too. हम इसको क्लोरोफॉर्म में डाल करके डिसेक्ट करते हैं और तुमको दिखाते हैं कि इसके अंदर भी जम्प्स हैं. Don't do it, says Pa. Pa बोलते हैं ऐसा मत करो. I believe you. मुझे तुम में विश्वास है. Just don't want to see you kill the black snake. मैं नहीं चाहता कि आप उस काले सांप को मारें. I never kill one. मैंने कभी किसी को नहीं मारा. They are good mousers and a lot of help to us on the farm. ये बहुत अच्छे माउजर्स हैं और ये मेरे को फार्म में खेती में हेल्प करते हैं. आई लाइक ब्लैक स्नैक्स. मुझको काले सांप पसंद है. आई जस्ट हेट टू सी पीपल किल देम. मैं उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो इनको मार देते हैं. आई डोंट अलाउ देम टू बी किल्ड इन माई प्लेस. और मैं बिल्कुल भी ये अलाउ नहीं करता कि कोई इनको मेरे प्लेस पर मेरी जगह पर मारे. द स्टूडेंट्स लुक्ड एट पा
बच्चों ने पिताजी की ओर देखा। दे सीम्ड टू लाइक हिम बेटर आफ्टर ही सेड दैट। वो उसको अच्छा तरीके से देखने लगे जब उन्होंने ऐसा कहा। पा विथ अ गन इन हिज पॉकेट बट अ टेंडर हर्ट फॉर स्नेक। पिताजी की पॉकेट में गन तो थी, लेकिन उनका सांपों के प्रति जो व्यवहार था, जो उनके दिल में सांपों के लिए जगह थी, वो बहुत सॉफ्ट थे। बट नॉट फॉर मैन, लेकिन मनुष्य के लिए नहीं। पा वॉन्ट विप अ म्यूल एट होम, ही वॉन्ट विप हिज कैटल। पिताजी घर पर भी किसी भी खच्चर को भी नहीं मारते और ना ही उसके बच्चे को मारते हैं। प्रोफेसर हर्बर्ट टुक पा थ्रू द लेबोरेटरी। प्रोफेसर हर्बर्ट पिताजी को लेबोरेटरी के बाहर लेकर आए। ही शोड हिम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क वी वर डूइंग। ही शोड हिम आवर इक्विपमेंट्स, देन दे वॉकड आउट टुगेदर। उन्होंने उनको अन्य काम दिखाए जो हम स्कूल में करते हैं, और उन्होंने उनको बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी दिखाए जो हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद वे दोनों वहाँ से चले गए। व्हेन आवर बायोलॉजी क्लास वॉज ओवर आई वॉकड आउट ऑफ द रूम। जब हमारी बायोलॉजी क्लास खत्म हुई तो मैं कक्षा के बाहर आया। इट वॉज अवर लास्ट क्लास फॉर द डे। वह हमारी आखिरी क्लास थी पूरे दिन की। आई वुड हैव टू टेक माई ब्रूम एंड स्वीप 2 hours टू फिनिश पेइंग फॉर द स्प्लिट चेरी टी। मैंने अपना झाड़ू उठाया और मैं अगले 2 घंटे अपना सफाई करना चाहता था। उस चेरी ट्री को तोड़ने के लिए पनिशमेंट जो मिली थी उसको पूरी करना चाहता था। आई जस्ट वंडर्ड इफ पा वुड वॉन्ट मी टू स्टे। मैं यह सोच रहा था कि पिताजी यह चाहें कि मैं यहाँ रुकूं। आई गॉट माई ब्रूम एंड स्टार्टेड टू स्वीप। मैंने अपना झाड़ू उठाया और मैंने साफ करना स्टार्ट किया। प्रोफेसर हर्बर्ट वॉकड अप एंड सेड। प्रोफेसर हर्बर्ट वहाँ आए और उन्होंने बोला, आई एम गोइंग टू लेट यू डू दैट सम अदर टाइम, यू कैन गो होम विथ योर फादर, ही इज़ वेटिंग आउट देयर। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम यह काम कभी भी कर लेना, फिर कभी कर लेना, अभी तुम अपने पिताजी के साथ घर जाओ, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आई लेट माई ब्रूम डाउन, गॉट माई बुक्स एंड वेंट डाउन द स्टेप्स। मैंने अपना झाड़ू रखा और अपनी बुक्स उठाई और मैं सीढ़ियों से नीचे आया। पा सेड, हैवंट यू गॉट 2 hours ऑफ स्वीपिंग एट टू डू। क्या तुम अभी यहाँ 2 घंटे और नहीं रुकोगे सफाई के लिए? आई सेड, पा प्रोफेसर हर्बर्ट सेड, आई कुड डू इट सम अदर टाइम, ही आस्क्ड मी टू गो होम विथ यू। मैंने बोला, प्रोफेसर हर्बर्ट ने मुझसे कहा है कि तुम इस काम को कभी और कर लेना, अभी तुम अपने पिताजी के साथ घर जाओ। नो सेड पापा बोलते हैं, नहीं, यू आर गोइंग टू डू एज ही सेज। तुम वैसा ही करोगे जैसा कि उन्होंने बोला था। स्कूल हैज चेंज्ड फ्रॉम माई डे एंड टाइम। स्कूल में बहुत परिवर्तन आ चुका है मेरे समय से। डेव, आई डोंट बिलोंग हियर। मैं यहाँ से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता हूँ। इफ़ ही लेट्स मी आई विल गेट अ ब्रूम एंड देन वी बोथ विल स्वीप 1 hour। कि अगर ये अलाउ करें तो मैं भी एक झाड़ू लेकर के तुम्हारे साथ में 1 घंटे में यह सफाई खत्म करना चाहूँगा। दैट्स पे योर डेब्ट। यह तुम्हारा ऋण चुका देगा। आई विल हेल्प यू पे इट। मैं तुमको इसको चुकाने में मदद करूंगा। आई विल आस्क हिम एंड सी इफ ही विल लेट मी हेल्प यू। मैं उनसे कहूंगा कि वो मुझको तुम्हारी हेल्प करने दें। आई एम गोइंग टू कैंसिल द डेब्ट सेड प्रोफेसर हर्बर्ट। प्रोफेसर हर्बर्ट बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा ऋण माफ कर दिया है। आई जस्ट वॉन्टेड यू टू अंडरस्टैंड लस्टर। मैं चाहता था कि केवल आप यह समझो। आई अंडरस्टैंड सेड पापा बोलते हैं कि मैं समझ चुका हूँ। एंड सिंस आई अंडरस्टैंड ही मस्ट पे हिज डेब्ट एंड आई एम गोइंग टू हेल्प हिम। लेकिन यह भी सही है कि इसको अपना ऋण चुकाना है और मैं उसमें उसका हेल्प करना चाहता हूँ। डोंट डू दैट सेज प्रोफेसर हर्बर्ट। प्रोफेसर हर्बर्ट बोलते हैं कि ऐसा मत करो। वी डोंट डू थिंग्स लाइक दैट सेड पापा बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। वी आर जस्ट एन ऑनेस्ट पीपल। हम एक ईमानदार लोग हैं। वी वॉन्ट वॉन्ट एनीथिंग फॉर नथिंग। हमें कुछ भी नहीं करने के लिए हमको कुछ भी नहीं चाहिए। प्रोफेसर हर्बर्ट, यू आर रॉन्ग नाउ। प्रोफेसर हर्बर्ट, तुम अभी गलत हो एंड आई एम राइट, मैं सही हूँ। यू विल हैव टू लिसन टू मी। तुमको मुझको सुनना पड़ेगा। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। माई बॉडी मस्ट गो ऑन। द वर्ल्ड चेंज्ड व्हाइल आई हैव रेज्ड माई फैमिली एंड प्लग द हिल्स। वर्ल्ड अभी चेंज हो चुका है जब से मैंने पहाड़ों को छोड़ा है और मैंने यहाँ आके रहना स्टार्ट किया है। आई एम जस्ट एन ऑनेस्ट मैन। मैं केवल एक ईमानदार इंसान हूँ। आई डोंट स्किप डेब्ट्स। मैं यह ऋण चुका करके ही रहूँगा। आई हैवंट लर्न टू डू दैट। मैंने यह करना कभी नहीं सीखा। आई हैवंट गॉट मच लर्निंग माई सेल्फ बट आई डू नो राइट फ्रॉम रॉन्ग आफ्टर आई सी थ्रू अ थिंग।
मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, लेकिन मुझे ये इतना आता है कि क्या गलत है और क्या सही है। विद दिस ही स्टार्टेड टू स्विम, सो डिड आई। इसके साथ ही मेरे पिताजी ने सफाई करनी स्टार्ट की और मैंने भी। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको अपने घर पर अच्छे से पढ़िए और देखिए इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, और आपको जो भी वर्क मिलेगा उसको फेयर में नोटबुक में ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। लो सर, स्टॉप करो रिकॉर्डिंग।